ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइबरनेट का जो कोडिंग हम लोग लास्ट सेशन से जो अभी तक करते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा आज कुछ अलग तरीके से आज हम इसको करने की कोशिश करेंगे। और वो तरीका होगा कि मैवेन। लेकिन आप सोचेंगे कि मैवेन के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मैवेन के थ्रू हम किस तरीके से हाइबरनेट में डिपेंडेंसीज को हम ऐड करते हैं। बट वो जो चीजें मैंने बताया था प्योर जो है आपने हाइबरनेट पे काम किया था, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर उसी को वेब एप्लीकेशन में अगर यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये आज का टॉपिक है। तो यहाँ पे मैवेन भी होगा और प्लस आप वेब एप्लीकेशंस भी बनाएंगे, प्लस आप हाइबरनेट भी करेंगे। तो किस तरीके से होगा देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना यह है कि आप जब प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, और जिस तरीके से मैवेन प्रोजेक्ट आप लेते हैं सेम वही चीजें आपको यहाँ पे लेना है। मैवेन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और इसको एज इट इज स्किप कीजिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब हमने मैवेन प्रोजेक्ट जब बताया था हाइबरनेट में, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप क्विक को सिलेक्ट करते थे, है ना। क्विक स्टार्ट को सिलेक्ट करके काम करते थे, लेकिन अभी मुझे काम करना है किस पे, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट वेब टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पे फिल्टर में वेब टाइप करेंगे तो आ जाएगा मैवेन आर्क टाइप वेब ऐप, राइट। तो ये चीज आपका सेलेक्ट होना चाहिए। और आई होप कि डिफरेंस समझ में आया होगा। पहले जो हम लोग कर रहे थे वो क्विक स्टार्ट पे कर रहे थे, और अभी मैं कर रहा हूँ क्या, वेब पे कर रहा हूँ, वेब ऐप पे कर रहा हूँ। और इसको सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट का ग्रुप आईडी है, यानी कि पैकेज का नाम भी आप यहाँ पे दे सकते हो जो भी है। और यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब आपका प्रोजेक्ट का जो नाम है वो आप देना चाहें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया हाइबरनेट मैवेन वेब, है ना। पूरा नाम लिख दिया मैंने ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। और इसको यहाँ पे कुछ ऐसे रखते हैं, पैकेज का नाम e.c.k, जो भी आप नाम देना चाहिए पैकेज का नाम है। और जस्ट हम फिनिश बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा और आपके लिए प्रोजेक्ट रेडी करके दे दिया है। प्रोजेक्ट नहीं, किधर, यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट बना है, हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया था हाइबरनेट। ये आप देख पाएंगे हाइबरनेट मैवेन वेब, लेकिन आपको यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है, यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब इस चीज को समझना है कि हमारे पास pom.xml है जहाँ पे हम सब डिपेंडेंसीज को हम करते हैं, ठीक है। चलो ओके है, इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो एरर है पहले उसको हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। और एसआरसी के अंदर हम जाएंगे, मेन है उसके अंदर जाएंगे, वेब एप्स है, आप यहाँ पे देख पाएंगे वेब एप्स भी आपको यहाँ पे दिखेगा। और उसके अंदर में आपको दिखेगा index.jsp पेजेस भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो जहाँ पे आपको ये एरर मार्क कर रहा है। एक चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मैंने जो मेरे सिस्टम में जो इंस्टॉल किया हुआ है जेडीके, ठीक है, वो काफी अपडेटेड वर्जन है। बट आप यहाँ पे कभी कभी देख पाएंगे कि ये पुराना वर्जन 1.5 अगर आपको दिखता है तो उसको आपको चेंज करने की जरूरत है। तो इस चीज को फोकस्ड होकर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा है तो उसको आप चेंज जरूर करें, अपडेट जरूर करें। कैसे होगा अपडेट, यानी अगर आपके सिस्टम में जो भी अपडेट आपने 17 अगर यूज किया हुआ है या 11 यूज किया, जो भी आपने यूज किया होगा उसके साथ आपको इसको कन्फिगर करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, आप इसको राइट क्लिक कीजिए, यानी प्रोजेक्ट जो है हमारा, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे और जावा बिल्ड पाथ पे जाना है। यहाँ पे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे JRE सिस्टम लाइब्रेरी आपको दिखा रहा है J2SE 1.5, इसको सेलेक्ट कीजिए। और ये मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे वर्क स्पेस डिफॉल्ट JRE 11 है, मैंने मेरे सिस्टम में 11 इंस्टॉल किया हुआ है। तो जस्ट आप इसको क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक करने के बाद अभी थोड़ा सा इधर भी आप ध्यान दीजिएगा मेरे कर्सर पे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा J2SE 1.5, और यहाँ पे मैंने अभी 11 के साथ इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे मैं फिनिश करता हूँ और अप्लाई करता हूँ और अप्लाई एंड क्लोज करता हूँ, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि JDK 11.0 जो भी था अपडेटेड वर्जन, उसके साथ इसे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। लेकिन क्या इससे हमारा ये एरर निकला है, बिल्कुल नहीं निकला है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे उस चीज पे आते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास pom.xml फाइल है, इसके अंदर में हमें कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। और वो डिपेंडेंसीज क्या होगा, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे।
गूगल पे। और गूगल पे सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जब भी वेब की के लिए हम काम करेंगे और pom.xml में हमें जब कुछ भी डिपेंडेंसीज को ऐड करना होगा तो सबसे पहले हमें सर्वलेट के लिए करना पड़ेगा, सर्वलेट मेवन डिपेंडेंसीज को लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी आप जानते हैं इसके बारे में, और इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं। मैं 2.5 मैं अक्सर यूज करता हूँ, तो यहाँ पे 2.5 पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये ठीक है, ये कौन सा ले रहा हूँ मैं, जावा का सर्वलेट का। और यहाँ पे मेवन को टिक कीजिए और ये जो डिपेंडेंसीज है इसको मैंने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करके अपने यहाँ पे आता हूँ pom.xml में। और ये जो आप देखेंगे डिपेंडेंसीज यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, और इसी के अंदर यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें। पेस्ट कीजिए और सेव कीजिए। सेव करने के बाद क्या अभी भी ये एरर यहाँ पे है? यस, अभी भी ये एरर आपको यहाँ पे दिखा ही रहा है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो pom.xml जो फाइल है ना, उस पे जाना है। जैसे मान लीजिए कि मैं pom.xml को सिलेक्ट किया है, और राइट क्लिक करते हुए राइट क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा मेवन। मेवन पे जाइए और इसको बोलिए कि अपडेट प्रोजेक्ट, यानी उसके अंदर जो भी आपने डिपेंडेंसीज जो ऐड किया है उसके बाद आपके प्रोजेक्ट को वो थोड़ा सा अपग्रेड कर ले। अभी आप देख सकते हैं कि हाइबरनेट मेवन वेब जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट टिक किया हुआ है। अभी यहाँ पे ओके कीजिए। ओके करेंगे, नीचे आपको दिखेगा अपडेटिंग। ठीक है, और इस तरीके से ये अपडेटिंग अभी हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। और अभी जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर जो ये फाइल है, अभी भी आपको यहाँ पे ये एरर अगर दिखा रहा है तो एक बार हम इसको चेकआउट भी कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आप जब डिपेंडेंसीज ऐड करते हो और इसको जब अपग्रेड करते हैं तो फिर से अगर आप देखेंगे कि ये 1.5 हो गया, तो इसको फिर से मैं सही कर लूँ। पहले यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे 1.5 सेलेक्ट करते हुए एडिट करते हुए, और यहाँ पे आप JRE11 को आप सेलेक्ट कीजिए और फिनिश करके अप्लाई करके आप कुछ इस तरीके से कर दीजिए। ठीक है, अब एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या अभी ये मुझे आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। अभी आप देखें कि यहाँ पे एरर मैसेज अभी भी दिखा रहा है, बट एक बार हम चेक कर लें कि इतना चीजों को करने के बावजूद यहाँ पे एरर दिखा रहा है तो क्या हमें आउटपुट ये हेलो वर्ल्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जानते हैं ये index.jsp पेज है। तो अगर मैं प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे रन ऑन सर्वर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये डायनामिक वेब एप्लीकेशंस है, तो यहाँ पे रन ऑन सर्वर करते हैं, नेक्स्ट करके फिनिश हम करते हैं, और एक बार चेकआउट करते हैं कि अभी जो हेलो वर्ल्ड का जो मैसेज है ये अगर मुझे दिखा रहा है, इसका मतलब चलो ठीक है, एरर भी है लेकिन आपको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो लेट्स सी कि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मैसेज हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करके आपको दिखाता है या नहीं दिखाता है। इसको हम पहले चेकआउट कर लें, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको हेलो वर्ल्ड मैसेज दिखा रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है, हम प्रोग्राम पे हम आगे का पार्ट हम कर सकते हैं। आई होप कि इतना क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें कि इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, उसमें जो बाय डिफॉल्ट कुछ पुराना वर्जन ले लिया था उसको मैंने अपग्रेड किया, और pom.xml के अंदर में हमने जावा एक्स सर्वलेट का जो डिपेंडेंसीज है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और उसके बाद हमने रन किया है प्रॉपर तरीके से, हमें आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाइबरनेट की काम हम किस तरीके से करेंगे। लेकिन फिर से आपको इस बात का बिल्कुल से आपको आइडिया होगा कि जब भी हम हाइबरनेट की बात करते हैं तो हाइबरनेट का जो जार फाइल्स होता है, डिपेंडेंसीज जो होता है उसको हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, प्लस MySQL का जो कनेक्टर है उसका भी हमें डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा और सर्वलेट के जगह पे मैं लिखता हूँ हाइबरनेट मेवन डिपोजिटरी, सॉरी यहाँ पे रिपोजिटरी पे हम जाएंगे, और मैं जो फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ हाइबरनेट का 4.2.7। आप जो भी अपडेटेड यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, बट मैंने जो यूज किया है यहाँ पे 4.2.7 कहाँ पे है, 4.2.7 फाइनल। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जस्ट इस पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करते हुए यहाँ पे हम लोग आएंगे, और ये जो जावा एक्स सर्वलेट का जो पार्ट था डिपेंडेंसी, इसी के जस्ट नीचे आके हम लोग सेव कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ये हो गया कि कौन सा
हाइबरनेट का जो डिपेंडेंसीज था उसको हमने ऐड कर दिया है। और अब हम बात करते हैं कि एक और चीज मुझे चाहिए, माई एसक्यूएल कनेक्टर का भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे माई एसक्यूएल कनेक्टर मैवन डिपेंडेंसीज को भी हम ले लेंगे और इसको हमने ओपन किया। मैं जो यूज कर रहा हूँ 5.1.21, तो 5.1.21 आप यहाँ पे देख पाएंगे। और जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैवन में आके इसको कॉपी कर लिया। क्लियर होगा? यस, इसको मैंने कॉपी किया और जस्ट हमने हाइबरनेट के जार के डिपेंडेंसीज के नीचे इसको भी रख दिया। यानी हमारा डिपेंडेंसीज का काम खत्म। हमने जावा एक्स सर्वलेट को ऐड किया है, हाइबरनेट को ऐड किया है और माइस्क्यूएल कनेक्टर को ऐड कर दिया है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। pom.xml का कहानी खत्म। इसको मैं यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं, बाद में इसको हम ओपन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि हम कोडिंग अब करेंगे कहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा SRC मेन जावा आपको जो दिख रहा होगा, जहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है। जस्ट इसको सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू और यहाँ पे क्लास हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि पैकेज का नाम मैंने कुछ यहाँ पे कुछ दे दिया y.a.w और क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ क्या, मान लो कि एम्प्लॉय नाम का एक मैं क्लास क्रिएट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब इसके अंदर में हमने प्राइवेट में इंटीजर एम्प्लॉय आईडी ले लिया और प्राइवेट में स्ट्रिंग में हमने ले लिया क्या, emp_name। प्राइवेट में स्ट्रिंग रखा emp_सिटी ले लिया। बस 3 फील्ड्स रखता हूँ, आपको जितना जरूरत होगा आप उतना ले लीजिएगा। और यहाँ पे हमने @entity, इसका क्या कहानी है आप काफी बेहतर तरीके से समझते होंगे, आईडी और @generated value, राइट। एंटिटी का मतलब एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा, आईडी मतलब और जो प्राइमरी की हो जाएगा, जनरेटेड वैल्यू का मतलब ऑटो इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे जो कुछ भी एरर आपको दिखाता है Ctrl+Shift+O करते हुए इंपोर्ट कीजिए, जावा एक्स परसिस्टेंस को आप ले लीजिए। ठीक है, तो एक पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। सभी के लिए सेटर एंड गेटर्स बना देंगे, राइट क्लिक करते हुए सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स और सेलेक्ट ऑल, और हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे, है ना। स्टार्टिंग से हम लोग इसी तरीके से करते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे पहले जो हम लोग क्या करते थे कि अब हम लोग एम्प्लॉय क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते थे, कुछ डिफॉल्ट डेटा पास कर देते थे और उसी के अंदर में हम लोग सेशन फैक्ट्री की कहानी हम लोग लिख दिया करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे हम कोई भी मेन मेथड नहीं क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का जो कहानी होगा वो चीजें हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए, सेम पैकेज y.a.w, राइट क्लिक करते हुए न्यू और एक अलग क्लास में क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, इस क्लास का नाम कुछ नाम दे देते हैं, मीनिंगफुल नाम दे ताकि समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया हेल्पर, हेल्पर क्लास। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं और सिंपल सा फिनिश कर दिया। एक हेल्पर क्लास हमने क्रिएट कर दिया और इस हेल्पर क्लास के हेल्प से हम एम्प्लॉय क्लास के चीजों को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, बट उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने का जो चीजें हैं वो सब चीजें हम बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल आपको एक चीज और बताएं कि यहाँ पे आपको एक XML फाइल की जरूरत होती है, तो उस फाइल को हम पहले ऐड कर लें। तो कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा प्लीज। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे होना चाहिए आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, SRC पे होना चाहिए और फाइल का नाम क्या होना चाहिए, hibernate.cfg.xml। नाम में चेंजेस मत कीजिएगा और इसको फिनिश कीजिए। अब यहाँ पे कोडिंग क्या लिखेंगे, तो मैं थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए मैंने यहाँ पे कुछ कोड हमने पेस्ट कर दिया और ये कोड के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आपको क्लास को मैप करना होगा, तो क्लास को मैप कर दीजिए विद पैकेज नेम। पैकेज का नाम क्या है, y.a.w.emplye, राइट। कुछ इस तरीके से एक ही क्लास है, हम एक ही क्लास को यहाँ पे मैप हमने कर दिया है। और फिर हम ऊपर आते हैं, कुछ चेंजेस यहाँ पे करना होगा। पासवर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, अगर यूजर नेम रूट अगर यूज करता हूँ तो ठीक है। और यहाँ पे डेटाबेस हम एक क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो डेटाबेस जो है हमारे पास यहाँ पे है, MySQL में डेटाबेस एक क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मैंने दे दिया माई हाइबर, हाइबर सिर्फ इतना रखता हूँ। ठीक है, माई हाइबर, आप देख पाएंगे माई हाइबर नाम का एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और ब्रैकेट में 0 दिखाता है और ये इंडिकेट करता है इसके अंदर में कोई टेबल
नहीं बना है। सिंपल सी चीजें हैं। चलिए, तो माई हाइबर में ये यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, ये डेटाबेस का नाम है, पासवर्ड नहीं देना है, यूजर नेम हमने रूट रखा हुआ है, और बाकी सब कुछ यहाँ पे ओके है, और सो एसक्यूएल में ट्रू रखा है तो नीचे आपको दिखाएगा क्वेरी। ये चीजें हो गया। अब हम कोडिंग करेंगे हेल्पर क्लास में। हेल्पर क्लास में क्या सब कोडिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि प्राइवेट और स्टैटिक, आप दोनों का मतलब समझते होंगे, और यहाँ पे सेशन फैक्ट्री जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक मैंने यहाँ पे इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया फैक्ट्री। ठीक है, अभी आप देखेंगे क्या कि स्टैटिक होने का मतलब ये होगा कि इस फैक्ट्री को एक्सेस करने के लिए आपको हेल्पर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़े। राइट, स्टैटिक कीवर्ड का वही मतलब होता है ना कि किसी मेथड से पहले स्टैटिक होता है तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, किसी वेरिएबल से पहले स्टैटिक लगा हुआ है तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेशन फैक्ट्री एक इनबिल्ट क्लास है, तो इसको हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे इंपोर्ट, कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे, और आप देखेंगे कि आ चुका है org.hibernate.session और उसी के अंदर का ये पैकेज है, और यहाँ पे आप हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है फैक्ट्री नाम का। चलिए, यहाँ तक क्लियर होगा, यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर देखिए। यहाँ तक समझ में आया कि एक सेपरेट हेल्पर क्लास में बना रहा हूँ, और ये जो कोड मैंने लिखा है यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक मेथड में बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे मैंने सेशन फैक्ट्री नाम का यहाँ पे जो रिटर्न टाइप इसको मैं रखा हूँ। जैसे आप कोई भी मेथड लिखते हो ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई मेथड लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और कुछ मेथड का नाम आप दे देते हो कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसा आप लिखा करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये रिटर्न टाइप जो है, वॉइड की जगह पे आप किसी क्लास का भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया है कि यहाँ पे पब्लिक लिखा, स्टैटिक दोनों का मतलब समझ में आ रहा होगा। पब्लिक मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सेस कर सकता है, दूसरे क्लास से भी इसको एक्सेस हम कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, और सेशन फैक्ट्री जो है एज ए रिटर्न टाइप यूज कर रहा हूं, बट ये रिटर्न टाइप क्लास का नाम है जो ऑलरेडी इनबिल्ट क्लास है, और यहाँ से इस पैकेज से आ भी रहा है, org.hibernate के अंदर में वो वहां से आ रहा है। आई होप किसी को समझ पा रहे होंगे। इसके बारे में हम कोड जावा में भी काफी डिटेल में डिस्कस किए थे कि किसी भी क्लास का जो नाम होता है उसको एज ए डेटा टाइप या एज ए रिटर्न टाइप हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने वही किया कि सेशन फैक्ट्री एज अ रिटर्न टाइप मैंने रखा है, और यहाँ पे एक कोई भी मेथड का नाम मैं देता हूँ, नाम दे दिया मैंने गेट फैक्ट्री। गेट फैक्ट्री मेथड नाम का हमने एक मेथड बना दिया, और इस मेथड के अंदर में हमें कुछ कोड करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है। एरर दिखाने का रीजन ये है क्योंकि हमें जब भी किसी मेथड से पहले आप उसका रिटर्न टाइप लिखते हो तो उसमें रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है, और इसमें हमने कहीं पे भी रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है। चलिए, उसको हम सही कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई और कैच के थ्रू हैंडल करें तो ज्यादा सही रहेगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हमारे पास जो वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया था फैक्ट्री, वही मैं यहाँ पे रखता हूँ, और मैंने बोला क्या कि फैक्ट्री जो होगा, यहाँ पे कंडीशंस डाल देता हूँ कि इफ फैक्ट्री इक्वल्स टू नल अगर हुआ तो क्या होगा। तो मैंने बोला कि फैक्ट्री में कुछ आप क्या करो कि फैक्ट्री में कुछ डेटा को असाइन करो। वो डेटा क्या असाइन होगा, मैंने बोला यहाँ पे कॉन्फ़िगर करो, न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर। आप लोगों को याद आ रहा होगा, लेकिन वहां पे हम लोग ब्लैंक छोड़ दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगर के अंदर ब्रैकेट में आप उस पेज का नाम लिख दो जो XML फाइल था, hibernate.cfg.xml फाइल का नाम लिख के, और फिर डॉट हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड सेशन फैक्ट्री। एग्जैक्टली वही कोड है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एरर आपको दिखाएगा कॉन्फ़िगरेशन के पास, इसको आप इंपोर्ट कर लें, और ये कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट को आप ले लें। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो हमने इंपोर्ट हमने क्या क्या किया, हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री, और दूसरा हाइबरनेट cfg.configuration को हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा ट्राई का पार्ट, ट्राई के अंदर में ये चीजें रखा कि फैक्ट्री में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि इसको कॉन्फ़िगर करो और इस पर्टिकुलर फाइल के साथ लिंक हो जाए, और इस पर्टिकुलर फाइल में यानी hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर हमने पूरा क्लास को मैप किया है, डेटाबेस कहाँ है, हर चीज के बारे में मैंने वहां पे
बता के रखा हुआ है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। ठीक है, ये इसको हम लोग कहाँ पे लिखा करते थे, मेन मेथड में जाके लिखा करते थे, बट यहाँ पे मैं भी मेन मेथड में कुछ यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि फैक्ट्री में कोई वैल्यू नहीं हो। फैक्ट्री का मतलब क्या, इस सेशन फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया या वेरिएबल जो भी आप कह लो। ठीक है, तो ये क्लास है, ऑब्वियसली बात है, ये रेफरेंस की तरह काम करेगा। तो इस रेफरेंस में अगर कोई डेटा नहीं है तो मैंने बोला क्या कि एक नया डेटा ले लो और वहां पे कॉन्फ़िगरेशन, न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर, और ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर में आप फाइल कहाँ पे है उसका मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दिया है, उस पर्टिकुलर फाइल का नाम दे दिया, और फिर यहाँ पे डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड को हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा दिया। ठीक है, अब इस ट्राई के बाद हम लोग और क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चीजें मैंने लिखा है इसमें ट्राई के अंदर हम लोग से बाहर आएंगे, और कैच में यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्शन में जो आता है प्रिंट स्टैक ट्रेस बता दिया कि अगर कुछ इशू आए तो वहां पे उसको हैंडल कर लो। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कैच का क्लोजिंग, और कैच के क्लोजिंग के जस्ट बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे, किसको, फैक्ट्री को हम रिटर्न कर लेंगे, और इसको हम सेव कर लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि रिटर्न टाइप्स का क्या था, सेशन फैक्ट्री, तो उसी का ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे, तो फैक्ट्री को ही हम रिटर्न करेंगे। और फैक्ट्री के अंदर में क्या है, हाइबरनेट का जो एक्सएमएल का फाइल का जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा इसके पास में है, और ये मेथड कॉल होगा तो ये इसको फैक्ट्री को ये रिटर्न करेगा। आई होप कि यहाँ तक ये चीज समझ में आया होगा। यही पार्ट हम लोग मेन मेथड में लिखा करते थे, और उसी को मैंने यहाँ पे अलग करके एक क्लास बना दिया और उसके अंदर में सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो अभी आप देखोगे जो 3 फाइल जो मैंने बनाया है वो सभी आपस में किस तरीके से लिंक्ड है। अगर आप मान लीजिए कि सेशन फैक्ट्री ये जो हेल्पर क्लास के अंदर आके अगर आप गेट फैक्ट्री मेथड को कॉल करते हैं तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे hibernate.cfg जो एक्सएमएल फाइल है उसका लिंकिंग हो जाएगा इस फाइल के थ्रू, और इस पर्टिकुलर फाइल में जब लिंक होगा यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो यहाँ से आप लिंकिंग किसको कर दिए हो, एम्प्लॉय के साथ आपने कर दिए हो। ठीक है, तो ये आपस में तीनों फाइल आपस में लिंक्ड हो चुका है। लेकिन क्या अब इतना ही करने के बाद काम हो जाएगा क्या, नहीं, कहीं ना कहीं तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा तो ही होगा। और जैसा कि आपको अभी जस्ट सबसे स्टार्टिंग में वही बताया था कि आप जब यहाँ पे जब आप आए थे index.jsp जहाँ पे हेलो वर्ल्ड को मैंने प्रिंट किया था, तो इसको हमने कैसे रन किया था, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए हमने रन किया था, तो बाय डिफॉल्ट ये जेएसपी फाइल रन हो रहा था। तो इसी में वो पर्टिकुलर कोड को हम लिखेंगे, यानी कौन सा कोड हम लिखेंगे यहाँ पे ये बताएंगे, उसमें जाके जेएसपी वाले फाइल में ये हेल्पर क्लास के अंदर जाके इस मेथड को कॉल कर दो, बस सिर्फ इतना हम करेंगे। और फिर अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा आउटपुट डेफिनेटली हमें मिलेगा, और देखते हैं फिर इस यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक चीज और पे ध्यान देने की जरूरत है कि मैंने जो एक्सएमएल फाइल ऐड किया था वो नीचे आ चुका है, लेकिन मेरा कोड ऊपर है। इस चीज पे भी फोकस जरूर कीजिएगा कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है hibernate.cfg.xml इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करके ये जो मेरा पैकेज है, राइट ना, यहाँ पे हम लोग जो एसआरसी जो है वहां पे जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, और इसके अंदर में जो भी चीजें था कोडिंग हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे माई हाइबर डेटाबेस का नाम है, और मैंने क्लास का जो मैप किया है y.a.w, और यहाँ पे क्लास का नाम है। चलिए अब ये चीज क्लियर है, ऊपर में मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हम index.jsp में हम कोडिंग करेंगे, और इन जेएसपी में कोडिंग करने का तरीका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमें करना होता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल क्या कर रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ हेलो हाइबरनेट, है ना, कुछ इस तरीके से जस्ट एक मैसेज दे दिया कुछ यूं ही। और आप जानते हैं कि हमें जावा कोड कुछ इस तरीके से लिखना होता है, और प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं out.println। और इसी के अंदर मैं क्या करता हूं कि वो जो मेरा क्लास है हेल्पर क्लास डॉट मेथड का नाम क्या रखा था मैंने, यहाँ पे अगर आप देखेंगे डॉट, यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी आपको इंटेलिजेंस नहीं दिखा रहा है। रीजन क्या, कि इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट हम कैसे करते हैं जेएसपी में, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा, कोई बताएंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे लेस देन परसेंटेज, और फिर एट द रेट हम लिखेंगे, और फिर हम लोग लिखते हैं क्या, पेज इंपोर्ट इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में पैकेज के नाम के साथ। तो पैकेज का नाम क्या है y.a.w,
और क्लास का नाम क्या है, हेल्पर क्लास नाम है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। और अब देखते हैं कि यहाँ पे डॉट, अभी आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस आ चुका है। गेट फैक्ट्री मेथड को आप कॉल करने के लिए यहाँ पे बोल सकते हैं और इसको हम सेव करते हैं। राइट, तो अब क्या होगा कि जैसे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप रन करेंगे तो index.jsp फाइल को जाके वो एक्टिवेट करेगा, उसको जाके रन करेगा। तो रन करेगा तो यहाँ से मैंने लिंक दे दिया है कि हेल्पर क्लास के अंदर जाके गेट फैक्ट्री मेथड को कॉल करो। तो वो कहाँ पे आएगा, इस क्लास में आया, गेट फैक्ट्री मेथड को कॉल किया, सर्च करेगा फैक्ट्री के पास जो हमने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया उसमें कोई डेटा है, देखेगा अच्छा नहीं है तो बोलेगा कि ठीक है, तो फिर उसको कॉन्फ़िगर करेगा और इस फाइल से लिंक हो जाएगा। और इस फाइल में आने के बाद यहाँ से वो लिंक हो जाएगा, किससे, एम्प्लॉय से लिंक हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ये सारा चीज आपको डेटाबेस क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप सिर्फ 4 फाइल्स यहाँ पे बनाया है और सभी आपस में यहाँ पे लिंक्ड है। अब यहाँ पे हम रन किसे करेंगे, रन करने के लिए आपको करना क्या है, इस प्रोजेक्ट जो है उस पर आप सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन एज, यहाँ पे हम लोग रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए, सर्वर को रीस्टार्ट कर दीजिए और यहाँ पे सर्वर स्टार्ट होगा और देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से दिखाता है या कुछ प्रॉब्लम भी दिखाता है, देखते हैं। यहाँ पे वेब ब्राउजर पे प्रोसेस चल रहा है और ये अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे हेलो हाइबरनेट, और ये जो है ये उसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है, यानी सेशन फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट था कुछ इस तरीके से आपको डेटा यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब एक बार हम कंसोल में अगर आप आके देखेंगे कुछ इस तरीके से अभी आप देख सकते हो ड्रॉप टेबल, अगर उस नाम का ड्रॉप टेबल होगा तो उसको ड्रॉप किया होगा और फिर से आपको ये टेबल क्रिएट करके आपको दे दिया है। ठीक है, ये मैसेज में नहीं भी देता तो भी ये काम हो जाता, जस्ट मैंने मैसेज इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ पे ये जो फैक्ट्री को वहां पे रिटर्न किया है, क्योंकि ये वाला जो क्लास था इसी क्लास को कॉल कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले एक बार हम यहाँ पे हम आके चेक कर लें कि जो माई हाइबर है उसके अंदर में कुछ बना या नहीं बना। इसको हम रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद माई हाइबर कहाँ पे गया, माई हाइबर आप यहाँ पे देख पाएंगे और ब्रैकेट में 1 आपको दिखा भी रहा है। और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे एम्प्लॉय नाम का टेबल बन चुका है। और यहाँ पे क्लिक करके देखें तो इसमें डेटा हमने नहीं दिया है ना। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि डेटा हम लोग बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा हम लोग देते थे और वो डेटा जाता था, तो यहाँ पे प्योर ये टेबल आपको क्रिएट कर दिया एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय नेम, इस तरीके से ये चीजें क्रिएट करके आपको दे दिया है। तो ये आप इस तरीके से कब करेंगे, जब आप कंप्लीट एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं उस वक्त आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करने की जरूरत है। और अगर आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे अगर आपको फोकस करवाऊं कि मैं बहुत छोटा सा लिखा हुआ है एम, आपको दिखेगा कि जब भी डायनेमिक एप्लीकेशंस में आप करेंगे तो एम यहाँ पे जो इंडिकेट करता है कि मेविन में आपने इसको क्रिएट किया है और यहाँ पे वेब एप्लीकेशंस के थ्रू हर चीज को आपने यहाँ पे आपने काम किया है। तो ये जो चीजें हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और देखिए रन होने के बाद आप देखेंगे कि जो एरर था वो भी यहाँ से निकल चुका है, क्योंकि प्रोजेक्ट में जब मैं उसको अपग्रेड किया था तो आपको HTML वाले फाइल में एरर दिखा रहा था index.jsp में, अभी आप देखेंगे वो एरर भी निकल चुका है। ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस जो मैंने बताया उस चीज को आपको फॉलो कंपलसरी तौर पर आपको उसको करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रिकैप कर दूं क्या सब मैंने किया। मैंने सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मैविन प्रोजेक्ट क्रिएट किया। मैविन में जाके जहाँ पे हम लोग क्विक पे सर्च करते थे, हम लोग जस्ट वहाँ पे फिल्टर करना है वेब पे और फिर आप वहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जो pom.xml फाइल है उसमें आपको सर्वलेट का, सबसे पहले सर्वलेट का डिपेंडेंसीज आप ऐड कीजिए, उसके बाद हाइबरनेट का तो आप करते ही थे और MySQL कनेक्टर को भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद हमने क्लास क्रिएट कर लिया और यहाँ पे आपने सभी एनोटेशंस आप ऐड कर दीजिए। दूसरा हेल्पर क्लास हमने बनाया और इसके अंदर में हम लोग सेशन फैक्ट्री जो कॉन्फ़िगर किया करते थे, मैंने बोला कि फैक्ट्री के पास कोई डेटा अगर नहीं हो तो बोलो कि यहाँ से कनेक्ट हो जाए और डेटा वहां से ले और रिटर्न करेगा फैक्ट्री, और इसी को हमने कॉल कर दिया था कहाँ से,
इंडेक्स्ड वाले पे कि आउट डॉट प्रिंटलन में हेल्पर क्लास के अंदर जाके गेट फैक्ट्री मेथड को कॉल करो। अभी आपको ये भी चीज समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों स्टैटिक यहाँ पे रखा था। इस पर्टिकुलर जो मेथड है यहाँ पे गेट फैक्ट्री मेथड जो था, इसको मैंने क्यों स्टैटिक रखा था, ताकि मुझे इसको कॉल करते वक्त सेशन फैक्ट्री के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, सॉरी हेल्पर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली क्लास का नाम लिखा और उसके मेथड को मैंने कॉल कर दिया, और जैसे ये कॉल हुआ और आपस में सभी फाइल लिंक्ड था, और आपको जो है आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखा दिया, जो कि ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, यानी सेशन फैक्ट्री को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और आपने देखा कि इंटरनली सब कुछ यहाँ पे बन चुका है। और इस तरीके से आप कितना भी आप चीजें बना के आप देख सकते हो। सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप इसमें एक और अगर आप चाहते हो कि एक और क्लास ऐड करें, जैसे एम्प्लॉय हमने ऐड किया है, उसी तरीके से आप चाहते हैं स्टूडेंट ऐड करना, तो वो भी चीजें आप कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट कीजिए न्यू क्लास, और हाइबरनेट में यहाँ पे एक और मैपिंग कर दीजिए, और यहाँ पे हेल्पर में कोई चेंजेस करना नहीं है। यहाँ पे जो एक बार मैंने कॉल किया है इसी को एक बार और कॉल कर दो, तो पता चलेगा दो डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये एक्चुअली जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, जहां पे आपको सिर्फ डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर डेटा डालना नहीं है। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे उसके अंदर डेटा को डालते भी थे हम लोग, तो डेटा हमें नहीं डालना है। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेबल क्रिएट करने का ये तरीका, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? यस और नो? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें।